ओहो न्यूज के सभी प्यारे दर्शकों को मेरा प्रेमपूर्वक प्रणाम। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र भंडारी। प्यारे दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही आप ये वीडियो उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तरकाशी में गुरुवार को मस्जिद हटाने को लेकर जन आक्रोश रैली के दौरान तनाव बढ़ गया। प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और पुलिस से झड़प के बाद पथराव किया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने दूसरे समुदाय के व्यापारियों के ठेली खूंचे तोड़ दिए। रैली के दौरान जय श्री राम के नारों के साथ बाजार बंद कराए गए। मस्जिद को अवैध बताने वाले धार्मिक संगठन की मांग के बावजूद प्रशासन ने इसे सरकारी भूमि पर वैध घोषित किया। स्थिति तनावपूर्ण होने पर शहर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने छात्र संघ चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका को राज्य सरकार के शासनादेश के आधार पर निस्तारित कर दिया। नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस पर सुनवाई करते हुए बताया कि सरकार द्वारा अप्रैल 2024 में जारी किए गए शैक्षणिक कैलेंडर में छात्र संघ चुनाव 30 सितंबर तक कराने के निर्देश दिए गए थे, पर समय पर चुनाव नहीं कराए गए। याचिकाकर्ता का कहना था कि लिंग दोह समिति की सिफारिशों का पालन न होने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अब इस वर्ष छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। अल्मोड़ा जिले के मटेला गांव के लोग प्रशासन की अपेक्षा के बाद खुद ही सड़क बना रहे हैं। गांव से करीब 6 किलोमीटर की सड़क का निर्माण ग्रामीणों ने मिलकर शुरू किया है। विदेशों और अन्य शहरों में रहने वाले ग्रामीणों ने व्हाट्सएप के जरिए आर्थिक सहयोग दिया है। कुछ लोगों ने तो इस काम के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी। अब तक 1.5 किलोमीटर सड़क तैयार हो चुकी है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि 1 महीने में पूरी सड़क बन जाएगी, जिससे गाँव के विकास में मदद मिलेगी। एम्स ऋषिकेश में बहुप्रतीक्षित हेली एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन करेंगे। यह सेवा केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से संचालित होगी, जिसमें हर महीने कम से कम 30 उड़ानें अनिवार्य होंगी। 2022 में तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस सेवा की घोषणा की थी, जिसका लंबे समय से इंतजार था। एम्स ऋषिकेश देश का पहला सरकारी चिकित्सा संस्थान होगा जहाँ यह सुविधा उपलब्ध होगी। इसका उद्देश्य गंभीर रोगियों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। दून अस्पताल के वर्ण वार्ड में भर्ती एक अज्ञात 15 वर्षीय किशोर, जिसे डॉक्टर ने मोगली नाम दिया, अब 80% स्वस्थ हो चुका है। 23 सितंबर को यह किशोर गंभीर स्थिति में कोरोनेशन अस्पताल से रेफर किया गया था। तीमारदार के बिना डॉक्टरों ने न केवल इसका इलाज किया, बल्कि इसकी देखभाल में तीमारदार की भूमिका भी निभाई। वर्ण वार्ड की टीम ने इसकी सभी आवश्यकताएं पूरी की है। अब इसकी स्थिति में सुधार होने के बाद डॉक्टर उसे एक NGO के पास भेजने की योजना बना रहे हैं, ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमकेश्वर में 3 दिवसीय नयार उत्सव 2024 का शुभारंभ किया और क्षेत्र के विकास से संबंधित 7 घोषणाएं की। इनमें देवप्रयाग सतपुली और देवप्रयाग बुआखाल मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित करना, मिनी स्टेडियम का निर्माण और नांद नदी क्षेत्र में 6 किलोमीटर सड़क निर्माण शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस उत्सव से क्षेत्र को विश्व स्तर पर पहचान मिलेगी और पर्यटन, व्यापार, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही गंगा नदी में महासीर प्रजाति की मछली के सीड्स भी प्रभावित किए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने ITBP को भेड़, बकरी, कुक्कुट और मछली की आपूर्ति के लिए सहकारी समितियों को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 11,000 से अधिक पशुपालकों को सीधा लाभ मिलेगा और सालाना 200 करोड़ रुपए का व्यापार होगा। पहले चरण में चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिले से योजना की शुरुआत होगी। पशुपालन सचिव डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने कहा कि 2 दिन के भीतर पशुपालकों को भुगतान किया जाएगा। इसके लिए सहकारी समितियों के साथ जल्द ही MOU किया जाएगा, जिससे पशुपालकों को वित्तीय सहायता मिलेगी। उत्तराखंड सरकार ने अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को साल 2027 तक 3 मुफ्त गैस सिलेंडर देने की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना से 1,84,000 परिवारों को लाभ मिलेगा। योजना के तहत एक सिलेंडर रिफिल पर 822 रुपए का व्यय आएगा, जिससे 3 सिलेंडर के लिए सालाना 2,466 रुपए का खर्च होगा। कुल मिलाकर सरकार इस योजना पर 45 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय वहन करेगी। यह योजना गरीब परिवारों की रसोई गैस की जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित होगी। जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर आएंगे और कुमाऊं मंडल को कई सौगातें देंगे। 28 जनवरी 2025 को हल्द्वानी में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और लोहाघाट में गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज का शिलान्यास किया जाएगा। खेल मंत्री रेखा आर्य ने 38वें राष्ट्रीय खेलों से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जल्द से जल्द तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सोमेश्वर विधानसभा के ताकुला ब्लॉक को सड़क से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है। मंत्री ने सड़क निर्माण प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के आदेश दिए हैं। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के नामी कलाकारों ने मंगलवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। इस यात्रा में अभिनेता मोहन बाबू, उनके बेटे विष्णु मंचू, महाभारत में दुर्योधन का किरदार निभाने वाले अर्पित रंका और डायरेक्टर मुकेश कुमार सिंह भी शामिल थे। उन्होंने बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी रावल अमरनाथ नंदुदरी से भी मुलाकात की और आशीर्वाद लिया। BKTC के मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने सभी कलाकारों का स्वागत किया और प्रसाद भेंट किया। सभी कलाकार धाम की व्यवस्था और दर्शन से बेहद खुश दिखे।
केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के तहत बुधवार को निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान ने नामांकन प्रपत्र खरीदा। अब तक 3 प्रपत्र खरीदे जा चुके हैं। हालांकि किसी भी राष्ट्रीय दल ने अब तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। यह सीट 9 जुलाई को विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद खाली हुई थी। 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने उपचुनाव की अधिसूचना जारी की। नामांकन प्रक्रिया 29 अक्टूबर तक चलेगी और 4 नवंबर को प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होगी। दिवाली के दौरान आतिशबाजी के कारण हवा की गुणवत्ता प्रभावित होती है, लेकिन पिछले 3 सालों में उत्तराखंड के कई शहरों में AQI में सुधार देखा गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार ऋषिकेश, काशीपुर और हल्द्वानी में 2021 से लगातार वायु गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। यह कारण आतिशबाजी में कमी भी मानी जा रहा है। बोर्ड दिवाली से पहले और बाद में हवा की जांच करता है। इस साल नैनीताल और टिहरी को भी जांच में शामिल किया गया है, जो राज्य की वायु गुणवत्ता सुधारने के प्रयासों का हिस्सा है। राज्य सरकार ने यूनाइटेड किंगडम में पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा सेविंग छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य के विश्वविद्यालय परिसरों और शासकीय महाविद्यालयों के 5 छात्रों को 68 लाख रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। यह योजना 3 शैक्षणिक सत्रों 2025-26, 2026-27 और 2027-28 तक चलेगी। इसके तहत राज्य सरकार प्रति छात्र 22 लाख रुपए देगी, जबकि बाकी राशि ब्रिटिश सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। इस योजना से राज्य के छात्रों को विदेश में पढ़ाई का सुनहरा मौका मिलेगा। 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड के कारण यह स्थगित हो गई। अब भारत सरकार जनगणना की तैयारी में जुटी है। उत्तराखंड में भी जनगणना की तैयारियों को गति दी गई है। 24 अक्टूबर को जनगणना मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हर संभव तैयारी रखें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से कभी भी जनगणना के आदेश आ सकते हैं। जनगणना में पहले मकानों की गणना और फिर व्यक्तियों की गणना होती है। अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देकर पूरी रूपरेखा तैयार करने को कहा गया है। हरिद्वार पुलिस ने रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। आरोपी केमिकल से नकली शराब तैयार कर बोतलों पर नकली टैग लगाकर बेचते थे। पुलिस ने 400 लीटर एल्कोहलिक केमिकल, 80 लीटर नकली शराब और अन्य सामग्री बरामद की। आरोपी पहले भी नकली शराब के मामले में जेल जा चुका है। त्योहारी सीजन में नकली शराब की बड़ी खेप बाजार में लाने की योजना थी, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। पुलिस ने जांच के दौरान संदिग्ध कार से शराब और केमिकल जब्त किया है। चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक के आदि बद्री, खेती और थापली गांव को मशरूम उत्पादन के मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। कृषि और उद्यान विभाग द्वारा गांव में मशरूम शेड निर्माण और कंपोस्ट वितरण शुरू हो चुका है। 10 किसानों को प्रशिक्षण के लिए हरिद्वार भेजा गया। इस योजना का उद्देश्य जिले में मशरूम उत्पादन बढ़ाना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। डीएम संदीप तिवारी की पहल पर यह योजना मनरेगा और जिला योजना के तहत चलाई जा रही है। उत्तराखंड में प्रस्तावित 38वें नेशनल गेम्स में योग को शामिल करने की योजना पर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों में उत्साह नजर आ रहा है। विश्वविद्यालय के योग विभाग की HOD डॉक्टर अनुजा रावत ने बताया कि योग भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है और इसे नेशनल गेम्स में शामिल करने से इसकी प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। इससे न केवल योग को मान्यता मिलेगी, बल्कि ओलंपिक में भी इसके शामिल होने की संभावनाएं प्रबल होंगी। छात्रों के लिए रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे। उत्तराखंड क्रांति दल ने सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 की मांग को लेकर राजधानी देहरादून में तांडव रैली निकाली। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया, जहां पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। यूकेडी नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भू माफिया सक्रिय हैं और हिमाचल की तर्ज पर सशक्त भू कानून लागू करने की मांग की। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने में नाकाम रहे, लेकिन सरकार को चेतावनी दी कि उनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाए। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने नैनीताल के बलिया नाले में भूस्खलन रोकने के लिए चल रहे सुरक्षात्मक कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता में सुधार और सफाई पर जोर देने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान रावत ने पाया कि काम में लापरवाही बरती जा रही है, जिस पर उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदारों को फटकार लगाई। बलिया नाला नैनीताल के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने किसी भी तरह की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। नैनीताल और कालाढूंगी विधायक वंशीधर भगत और सरिता आर्य ने केंद्र की हर घर नल हर घर जल योजना के तहत हो रहे काम में लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि योजना का कार्य 2024 तक पूरा होना था, लेकिन अब तक केवल 60% काम ही पूरा हुआ है। खुले में बिछाई गई पाइपलाइन पहले ही टूटने लगी है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। विधायक भगत सिंह ने कहा कि योजना महत्वपूर्ण है और इसे समय पर पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा। 2025 की गणतंत्र दिवस परेड के लिए प्रत्येक जिले से 2 ग्राम प्रधानों को विशेष अतिथि के रूप में चुना जाएगा। इस प्रतियोगिता के तहत ग्राम पंचायतों को सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और सैचुरेशन के आधार पर सम्मानित किया जाएगा। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि प्रधानों का चयन हर घर जल योजना, प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान योजना जैसी 10 सरकारी योजनाओं में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।
दिवाली के दौरान बस चलाने वाले उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 27 अक्टूबर से 6 नवंबर तक 10 दिन ड्यूटी करने पर चालक, परिचालक और तकनीकी कर्मियों को 1500 रुपए मिलेंगे। पर्वतीय मार्गों पर 180 किलोमीटर प्रतिदिन बस संचालन करने वाले कर्मियों को यह राशि दी जाएगी। इसके अलावा कार्यशाला कर्मियों को 1000 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले डिपो अधिकारियों को भी नगद पुरस्कार दिया जाएगा। योजना का उद्देश्य दिवाली के दौरान बेहतर सेवा सुनिश्चित करना है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में अमृत 2.0 के तहत हुई बैठक में शहरों के सीवर सिस्टम की स्थिति पर चर्चा हुई। उन्होंने देहरादून का सीवर मैप और सरकारी आवासीय कॉलोनियों की सीवर से कनेक्टिविटी पर रिपोर्ट तलब की। जल संस्थान को भी एसटीपी से जुड़ी जानकारी देने के निर्देश दिए गए। बैठक में पेयजल सचिव नीतीश झा भी शामिल रहे। मुख्य सचिव ने योजनाओं में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। केदारनाथ उपचुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने की। इसमें पार्टी के प्रमुख नेता, प्रदेश अध्यक्ष करण महरा और 4 पर्यवेक्षक शामिल रहे। पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर गहन चर्चा की गई और जल्द ही उम्मीदवार के नाम पर अंतिम फैसला किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि पार्टी एक मजबूत प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारेगी। बैठक के बाद पार्टी में एकजुटता दिखी। हरिद्वार के राजकीय मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की कक्षाएं 28 अक्टूबर से शुरू होंगी। कॉलेज प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और अब तक 100 सीटों में से 78 छात्रों ने प्रवेश लिया है। बाकी सीटों पर भी छात्रों का प्रवेश जारी है। नेशनल और स्टेट काउंसलिंग के माध्यम से अब तक कुल 78 छात्रों का प्रवेश हो चुका है। कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर रंगील सिंह रैना ने बताया कि कॉलेज में पढ़ाई के लिए सभी व्यवस्थाएं बना ली गई हैं और क्लासेस समय पर शुरू होंगी। अभी भी बाकी छात्रों का प्रवेश प्रक्रिया जारी है। रक्षा मंत्रालय की कंपनी यंत्र इंडिया लिमिटेड ने 4039 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें नॉन आईटीआई की 1463 और आईटीआई पास की 2576 रिक्तियां हैं। यह भर्ती इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए की जा रही है। आवेदन 21 अक्टूबर से शुरू हुए हैं और 21 नवंबर 2024 तक स्वीकार किए जाएंगे। न्यूनतम आयु सीमा 14 से 18 साल रखी गई है, जबकि अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है। प्यारे दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ साथ सरकारी नौकरियों और सरकारी योजनाओं की अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें ओहो न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती हैं सबसे तेज और विश्वसनीय खबरें। नमस्कार।